चलो तो बच्चों, अब हम एक अपना नया क्वेश्चन देखेंगे। तो अब क्वेश्चन हमारा 72 हमसे बोल रहा है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31st March 2019 वॉज एज फॉलो। और ये हमें हमारी बैलेंस शीट दी हुई है। आउटस्टैंडिंग रेंट, क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, कैपिटल है, कैश, सन्डी डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, स्टॉक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। ठीक है, यहाँ होता है तो क्रेडिट, यहाँ है तो ये इसका डेबिट बैलेंस है। और मशीनरी, चलो ये लॉस होता है हमारा, इस साइड होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस। और हमसे बोला जा रहा है ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर फॉर 1/6 शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। जेड brings in 40,000 as his capital, his share of capital, but he is unable to bring any amount for goodwill, मतलब वो गुडविल का कोई भी पैसा नहीं लेकर आया है। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 3,000, क्लेम कितना है 3,000 रुपये। टू राइट ऑफ बेड डेट अमाउंटेड टू ₹6,000, और 6,000 रुपये के हमारे क्या हुए हैं, बेड डेट। ठीक है, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड, क्रेडिटर्स को हम 2,000 रुपये ज़्यादा देंगे। देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट दी फर्म फॉर डैमेजेस लाइबिलिटीज़ टू बी एक्सटेंट ऑफ, 2,000 रुपये की हमारी लाइबिलिटी और बढ़ गई है। और नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग रेंट बी ब्रॉट डाउन टू 11,200, और आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा कितना हो गया है 11,200। ठीक है, और देखो ऊपर कितना है 13 का, 11,200 का रह गया है, तो मतलब हमें 1,800 रुपये का फ़ायदा हो गया। और लास्ट है 7, गुडविल इज़ वैल्यूड एट 1.5 या 1/2 हम 1.5 ईयर्स भी बोल सकते हैं। परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स लेस 12,000 प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 ईयर्स अमाउंटेड टू ₹10,000, 20,000, 30,000। पास जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट, मतलब हमको इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बच्चों नहीं बनाना है। ठीक है, अपन को इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं नहीं रीवैल्यूएशन अकाउंट अपन को इसमें नहीं बनाना है। चलो तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे अपना यहाँ पर, जर्नल, ये हो जाएगा अपना जर्नल। फिर नेक्स्ट पर अपना क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ बनेगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर हमारे 3 हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, अपने कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, एक्स वाई जेड। और नए वाले पार्टनर को भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर लिखते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो देखो बच्चों, इस साइड आ जाएगा डेबिट, इस साइड आ गया हमारा क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अब क्या लिखना है हमको, वही पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड। ठीक है, अपन स्केल से लाइन खींच देते हैं इसकी। प्रेजेंटेशन पे विशेष ध्यान देना एग्जाम में, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी साफ सफाई से करना, ताकि टीचर्स को जो आप लिख रहे हो वो समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, वो इजीली जो आप लिख रहे हो वो समझ सकें। और बच्चों अपन को इसमें बैलेंस शीट भी बनानी है, तो यहाँ अपन बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, ये हो गई अपनी बैलेंस शीट। तो यहाँ पर आ जाएगा लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ये अपनी बैलेंस शीट हो गई। अब अपन क्या बनाएंगे, एक वर्किंग नोट बनाएंगे इसके पीछे, वहाँ मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्या करना है अपने को। ठीक है, चलो तो अपन बनाएंगे यहाँ पर वर्किंग नोट। अब मैं फर्स्ट पॉइंट से आपको समझाऊंगा क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है। अब देखो एडजस्टमेंट में हमें सबसे पहले क्या बोला गया है,
ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिटेड जेड एज अ पार्टनर फॉर 1/6 शेयर, मतलब 1 अप्रैल, सॉरी ये नहीं आएगा, 1 अप्रैल 2019 को हमने जेड एडमिट करा है, ठीक है, वी एडमिटेड जेड फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अपन ने क्या किया है, जेड को एडमिट करा है 1/4 शेयर के लिए प्रॉफिट में से। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब फर्स्ट पॉइंट में हमसे बोला जा रहा है जेड ब्रिंग्स इन 40,000 एज इज कैपिटल, मतलब जो जेड है वो अपना कैपिटल कितनी लेके आ रहा है, कैपिटल ला रहा है वो अपनी 40,000 रुपए की, कैपिटल ला रहा है वो 40,000 रुपए की। बट क्वेश्चन में हमसे ये भी बोला गया है बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, मतलब जो भी उसका गुडविल का अमाउंट होगा वो उसको नहीं लेके आया है, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो उसको नहीं लेकर आया है। चलो तो सबसे पहले इसकी गुडविल का अमाउंट निकाल लेते हैं बच्चों के, इसकी गुडविल कितनी की होगी। तो अपन देखेंगे इसकी 7th एडजस्टमेंट है हमारी, देखो ये रही 7th एडजस्टमेंट में हमसे बोल रहा है गुडविल इज वैल्यूड 1 and 1.5 ईयर्स, मतलब ये 1.5 साल हो गई, 1.5 ईयर्स हो गई है, ठीक है। परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, तो पहले सिंपल अपनी गुडविल निकाल लो, ये लास्ट ईयर के एवरेज प्रॉफिट्स हैं हमारे पास। तो देखो सबसे पहले निकालेंगे गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू लास्ट 3 साल के उसके प्रॉफिट हैं 10,000 रुपये प्लस 20,000 रुपये प्लस 30,000 रुपये डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1.5। अब क्वेश्चन में हमसे ये भी बोला जा रहा है लेस 12,000, तो ये हमने गुडविल का फॉर्मूला लिख दिया और इसमें से लेस कर दो 12,000 रुपये, सिंपल, ठीक है। लेस 12,000 मतलब इसमें से 12,000 रुपये अपन को लेस करने हैं। अब इनका टोटल मारो 20,000 30,000 30 और 30 60,000 60,000 अपॉन 3, तो ये हो गया अपना 20,000 रुपये, ठीक है। कितना हो गया ये 20,000 रुपये इंटू 1.5 माइनस के 12,000, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये 30,000 आ जाएगा माइनस के 12,000 रुपये, तो ये 18,000 रुपये गुडविल आ गई अपनी, ठीक है बच्चों, ये अपनी 18,000 रुपये गुडविल निकल के आ गई है। लेकिन अब अपने को क्या करना है, अब हमको जेड का शेयर निकालना है। क्या निकालना है अपन को, एक मिनट रुकना, 1/6 शेयर है जेड का, ठीक है, ये गलती से 1.4 लिख दिया, 1/6 शेयर है। अब अपन क्या निकालेंगे, जेड शेयर पीएफजी का, तो देखो कैसे निकलेगा, 18,000 इंटू 1/6 3,000 रुपये, ठीक है, मतलब जेड कितनी गुडविल नहीं लेके आया है, 3,000 रुपये की। यहाँ तक कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी। चलो ये 12,000 रुपये हमने लेस इजीली किया कि क्वेश्चन में हमसे बोला गया है लेस 12,000 रुपीज़, 12,000 रुपये में इसमें से कम करने हैं, ठीक। चलो अब बच्चों इसमें अपन ये देखते हैं, हमको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं दी है, तो जो अपना ओल्ड रेशियो होगा, जो अपना ओल्ड रेशियो होगा जो कि अपना 3:2 है, तो वही अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, अपना ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं दी गई है, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन इन चीज़ों को अपनी जर्नल में पेश करेंगे, प्रस्तुत करते हैं इनको सबसे पहले अपनी जर्नल एंट्रीज में। तो वेयर इज अपन जर्नल, जर्नल का फॉर्मेट अपना ये रहा, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। आप यहाँ पर गलती से 2PFG मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पर हम वही अमाउंट लिखेंगे जो हमारे पास कैश में आया है, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल हमें रिसीव नहीं हुआ है, तो उसको यहाँ मत लिख देना, यहाँ पर केवल
वही अमाउंट आएगा जो हमारे पास कैश में आया है। और जेड अपना कैश कितना लेके आया है, 40,000 रुपये का, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया 40,000 रुपये। ठीक है। नाउ अब अपन करते हैं अपनी सेकेंड एंट्री PFG की। तो PFG नहीं लेके आया ना जेड, तो क्या करेंगे हम, जेड का करंट अकाउंट ओपन कर देंगे। जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स अपने कौन कौन है, X टू Y, 3,000 था अमाउंट, और इनको इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दे देंगे। और ओल्ड रेशियो ये अपना सेक्रीफाइसिंग है 3:2। तो अमाउंट कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी अपना, 1800 अमाउंट X में आ जाएगा और 1200 अमाउंट Y में आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई भी दिक्कत। अब अपन इसको क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको अपन पेस्ट कर देते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। कैश कितना है अपने पास, 40,000 रुपये। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, बाय कैश अकाउंट, और कैश कौन लाया है, जेड लाया है 40,000 रुपये। फिर हमने क्या खोला था, जेड का करंट अकाउंट खोला था, बाय जेड्स करंट अकाउंट, और अमाउंट अपन ने कितना कितना मेंशन किया था, 1800 रुपये और 1200 रुपये, वो अपने एक्स और वाई के खाते में चले जाएंगे। ये किया है ना अपन ने ऊपर, देखो इधर। अगर प्रीमियम ले आता तो यहाँ पर बाय PFG लिखते, बट वो नहीं लेके आया, तो अपन क्या कर रहा, अपन ने यहाँ पर जेड का करंट अकाउंट ओपन किया और वही करंट अकाउंट अपन ने यहाँ पर पेस्ट मार दिया। ठीक है, कोई भी डाउट परेशानी नहीं होगी यहाँ तक। चलो, तो गुडविल का तो बच्चों अपने कर दिया काम। अब देखते हैं हम आगे अपन से क्या बोला जा रहा है। अब देखो कैश लाया है 40,000 का, तो एक काम और कर देते हैं साथ के साथ में, बैलेंस शीट में जाते हैं हम, और बैलेंस शीट में हमें कैश दिया हुआ है 2,000 रुपये का। आई एम सॉरी, कैश दिया है अपन को 10,000 रुपये का। बैलेंस शीट में हमको कैश कितने का दिया है, 10,000 रुपये का। एज यू कैन सी यहाँ पर लिखा है 10,000 रुपये। तो देखो कैश अपना बढ़ गया ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, कैश 10,000 रुपये ये प्लस 40,000, तो ये बच्चों कितना हो गया, 50,000। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, अपन ने यहाँ पर करंट अकाउंट ओपन किया है, तो ये एक असेट होता है हमारी फर्म के लिए। ये क्या होता है, एक असेट होता है, कि मतलब इससे हमें पैसा मिलेगा। तो अपन इस असेट को सिंपल इसी के नीचे असेट साइड पर पेस्ट कर देंगे। कैसे, जेड्स करंट अकाउंट। ठीक है, अमाउंट आ गया अपना 3,000 रुपये। ठीक है, यहाँ था क्रेडिट साइड पर, इसीलिए यहाँ आया, और उस साइड होगा तो बताएंगे उस साइड कैसे आएगा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। चलो, अब अपना फर्स्ट पॉइंट हमसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 3,000 रुपीज़। क्या हुआ है, देखो अपने पास WCR है 5600 रुपये का। ठीक है, हमने रिजर्व कितना बना रखा है, 5600 रुपये का बना रखा है। बट फर्स्ट पॉइंट में हमसे क्या बोला जा रहा है, क्लेम कितने का हुआ है, मतलब किसी के चोट लग गई होगी एम्प्लॉय के, वो सॉरी वर्कर के, या तो उसको हमने 6,000 रुपये का कंपनसेट किया है। 6,000 रुपये का क्या किया है, कंपनसेट किया है, मतलब अपनी जेब से पेमेंट दिया है। तो अपने पास बच्चों देखो 5600 रुपये का पेमेंट वो तो था, रिजर्व था हमारे पास 5600 रुपये का, बट अपन ने पेमेंट कितने का किया है, 600 रुपये का, मतलब हमने 400 रुपये अपनी जेब से लगाए हैं। ठीक है, कितने लगाए हैं, 400। हाँ, अपन ने 400 रुपये अपनी, सॉरी बच्चा पार्टी, ये 3,000 का है, मैंने कुछ और देख लिया। क्लेम 3,000 रुपये का हो गया है अपना। ठीक है, क्लेम कितने का हो गया है, 3,000 रुपये का हो गया है। तो ये किस साइड आता, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। बताओ, 5600 रुपये का रिजर्व है, 3,000 रुपये का अपना क्लेम हो गया, ये अपनी लायबिलिटी है।
कौन सी लाइबिलिटी है? वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी, मतलब अपना नुकसान हुआ है 3,000 रुपये का। तो सबसे पहले तो इसको हम कहाँ लिखेंगे? सबसे पहले तो बच्चों अपन इसको लिखेंगे असेट साइड पर, सॉरी लाइबिलिटी साइड पर WCL करके, वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी आप पूरा लिखना 3,000 रुपये। ठीक है, सबसे पहला ट्रीटमेंट तो इसका ये हो गया। फिर अपन को कहाँ आना है? फिर अपन आएंगे सीधे सीधे अपनी एंट्रीज में। अब एंट्रीज में देखेंगे क्या होगा। देखो एंट्री कैसे होगी इसकी ध्यान से समझना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, अपने पास रिजर्व कितने का पड़ा हुआ था? 5600 रुपये का था। ठीक है, फिर टू WCL अकाउंट, मतलब चोट लगी तो हमने कितना पेमेंट दिया उसे? तो अपन ने उसे पेमेंट दिया होगा 3,000 रुपये का। ठीक है, 5600 में से 3,000 रुपये का हमने उसे पेमेंट दे दिया, और जो पैसा अपना बचा हुआ है वो किन किन को दे देंगे? X को और Y को। तो 2X 2Y। ठीक है, जो अपना पैसा बचा हुआ है वो किनको दे देंगे? X को और Y को। तो कितना पैसा बचा होगा हमारे पास? अमाउंट बचा होगा 2600। हाँ, अपने पास अमाउंट बचा होगा बच्चों 2600 का। 3,000 तो हमने जो क्लेम हुआ था उसके पेमेंट दे दिए, और 5600 का हम पे WCR था, तो मतलब 2600 रुपये हमारे पास अभी भी बचा हुआ है। और ये 2600 रुपये अपन जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको दे देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो 2600 रुपये को X और Y में 3:2 में जब हम देंगे तो बच्चों अपना अमाउंट आएगा 1560 रुपये और 1040 रुपये। ठीक है, चलो तो ये अपना अमाउंट यहाँ पर आ गया। अब देखो जस्ट इसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन को ये दिखाना भी तो पड़ेगा ना, अपन को ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पेश करना पड़ेगा। तो देखो ये तो अपन ने बैलेंस शीट में कर दिया था, लेकिन अब ये दोनों जो अमाउंट है ये अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे। कैसे आएंगे? बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, बाय WCR अकाउंट। X और Y को हमने कितना कितना दिया है? X को दिया है 1560 रुपये, तो ये हो गया 1560 रुपये, और Y को पेमेंट दी अपन ने 1040 की, तो Y के खाते में 1040। ठीक, ये एंट्री हो गई अपनी। ऐसे मत पेश कर देना बच्चों गलती से भी, ये हमने लाइबिलिटी साइड पर दिखा दिया है। ठीक है, चलो अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है टू राइट ऑफ बैड डेट अमाउंटेड टू ₹6,000। मतलब अपने बैड डेट कितने के हो गए हैं? बैड डेट हो गए हैं बच्चों अपने 6,000 रुपये के। तो सबसे पहले देखो बैड डेट की एंट्री क्या होती है। ठीक है, तो देखो बैड डेट की एंट्री अपन क्या करते हैं? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट, अरे यार इसमें उसकी एंट्री भी होगी, चलो अभी करते हैं। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, टू डेटर्स अकाउंट, और बैड डेट अपना कितने का हुआ है? 6,000 का। बैड डेट अपना कितने का हुआ है? 6,000 रुपये का हुआ है। अब एक चीज़ समझना आप, मतलब इतने रुपए के डेटर हमारे मर गए, इतने रुपए का हमें पेमेंट नहीं मिलेगा। देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज 4,000, मतलब अपन ने प्रोविजन बना रखा था कितने का? 4,000 रुपये का, कि 4,000 तक अगर कोई बैड डेट नाटक करेगा तो हम यहाँ से उसको एडजस्ट कर देंगे। बट हुआ क्या है? उससे 2,000 रुपये एक्स्ट्रा हो गया है, 6,000 का हो गया है। तो इस केस में अपन देखो क्या करेंगे, समझो ध्यान से मेरी बात को। देखो फिफ्थ एंट्री अपनी क्या बनेगी? फिफ्थ एंट्री बनेगी अपनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट। अपन प्रोविजन में से एडजस्ट करेंगे पहले तो टू बैड डेट अकाउंट, टू बैड डेट अकाउंट, ये हो गए
6,000 रुपये के, ठीक है। अपन प्रोविज़न में से कितना पैसा खींचेंगे, प्रोविज़न में से खींचेंगे अपन 4,000 रुपये, लेकिन 2,000 रुपये का हमको फटका पड़ा है, ठीक है। मतलब अपन को लॉस कितने का हुआ है, लॉस हुआ है बच्चों अपन को 6,000 रुपये का। तो 4 तो अपन ने रिकवर कर लिया प्रोविज़न में से। अब 2,000 रुपये कहाँ से लेंगे हम, अपन 2,000 रुपये लेंगे अब अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट से एज अ लॉस। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000 रुपये, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, चलो। अब इसका आप वो देखो ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, सन्ड्री डेटर्स, मतलब बैलेंस शीट में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, देखो। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स अपने कितने के थे, 80,000 के थे, ठीक है। तो प्रोविज़न तो पूरा घुस ही गया, देखो 80 के थे, 6,000 रुपये का अपना बैड डेट हो गया आइटम पूरा। 6,000 रुपीज़ अपने इसमें पूरे घुस चुके हैं। तो कितना अमाउंट बचेगा, 74,000। इससे पहले की वीडियोस देख लेना जाके, अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ अच्छे से तो आपका, वहाँ मैंने सारे टॉप पॉइंट्स इसके क्लियर किए थे। बैड डेट हुए हैं 6,000 रुपये के, ठीक है। तो अपन ने क्या किया था, अपन ने प्रोविज़न में से लिए थे, और जब भी बैड डेट होते हैं तो हम दो काम करते हैं, पहले तो डेटर में से माइनस करते हैं उस अमाउंट को, फिर प्रोविज़न में से माइनस करते हैं। लेकिन प्रोविज़न तो हमारे पास बचा ही नहीं था कुछ, प्रोविज़न ख़त्म हो गया था अपना, 2,000 का हमें लॉस और हो गया था, जो कि हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दिया था। और यहाँ से 6,000 रुपये अपने लेस होके ये कितना हो गया, 74,000 रुपीज़ हो गया, ठीक है। पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो पहले की वीडियोस में जाके आप देख लेना, मैंने सारा पॉइंट क्लियर कराया है। रीवैल्यूएशन के मेन मेन पॉइंट्स में ये अपन ने कवर कर चुके हैं इस पॉइंट को। चलो ये हो गया। अब अपन क्या देखेंगे, ये भी हो गई प्रोविज़न की एंट्री। बच्चों अपन इसकी एंट्री देखेंगे P&L अकाउंट की। देखो डेबिट साइड पर है, ये क्रेडिट पे होता तो सेम इसी की ऐसी एंट्री कर देते WCR की ऐसी, लेकिन जब ये अपना असेट साइड पर है तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी अपनी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और अपने पार्टनर्स कौन कौन है, X और Y, ओल्ड पार्टनर्स में ही बांटेंगे इसे। कौन कौन अपने पार्टनर्स हैं, X और Y, यहाँ देखो X डेबिट, X के एक्सिस कैपिटल अकाउंट लिख सकते हो आप, सॉरी Y डेबिट टू P&L अकाउंट। P&L का बैलेंस है अपना 38, सॉरी P&L का बैलेंस है 4,000 रुपये का। इसको सेम वही ओल्ड रेशियो में बांट दो 3:2 में, तो ये आपका आ गया 2,400 और 1,600, ठीक है। 3:2 में बांट दो इसे, ये अब कितना आ गया आपका 2,400 और 1,600। अब इसको कहाँ पर हम डालेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू P&L करके, मतलब जो लॉस था वो हमने पार्टनर्स से वसूल लिया है। टू P&L अकाउंट, X से लिया है 2,400, Y से लिया है 1,600, ठीक है। ये हो गया। अब अपन देखेंगे क्या देखेंगे। अब देखो आगे हमसे क्या बोला जा रहा है, आगे हमसे बोला जा रहा है क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 रुपीज़ मोर, मतलब हमारे क्रेडिटर्स 2,000 रुपये से बढ़ गए हैं, और जब बढ़े हैं तो अपना क्या हो गया, ये नुकसान। और अपन नुकसान की एंट्री क्या करते हैं, नुकसान की एंट्री होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 2,000 रुपये।
तो बस यहाँ पर अमाउंट मत लिखना अभी, और देखते हैं कुछ और वाला लॉस तो नहीं है। तो अब सबसे पहले आओ बैलेंस शीट में अपने क्रेडिटर्स 2000 रुपये से बढ़ा दो आके। तो देखो क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में हमारे पास क्रेडिटर्स कितने के हैं, 20,000 रुपये के तो हैं, और प्लस बढ़ कितने से गए, अपने 2000 रुपये से क्रेडिटर और बढ़ गए हैं, तो हमने यहाँ पर 2000 रुपये कर दिया। और देखते हैं कुछ और होगा तो और प्लस कर देंगे, वरना इसका अमाउंट टोटल मार के यहाँ लिख देंगे। अब आगे हमसे बोला जा रहा है देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 2000 शुड बी क्रिएटेड। मतलब 2000 रुपये से क्या बढ़ा है अपना, डैमेज हुए हैं, ठीक है, आउटसाइड डैमेजेस 2000 रुपये से हुए, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे टू आउटसाइड डैमेजेस, ठीक है, आउटस्टैंडिंग डैमेजेस, चलो टू आउटस्टैंडिंग डैमेजेस, और ये कितने के हुए हैं अपने, 2000 रुपये के, तो ये आ गया यहाँ पर 4000। अब से में से भी पेस्ट करेंगे अपना, यहाँ कर देंगे, इसमें मत करना है इसको, ठीक है, यहाँ मत करना, यहाँ दिखाना है इसको, डैमेजेस 2000 रुपये, ये टोटलिंग कर दो इसकी, तो 22,000 रुपये ये हो गया, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट बी ब्रॉट डाउन टू 11,200, मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट अपना कितना हो गया है, 11,200 रुपये का, ठीक है। बैलेंस शीट में देखो कितने का है, बैलेंस शीट में अपना है 13,000 रुपये का, यहाँ समझो बैलेंस शीट में 13,000 रुपये का है, लेकिन अब वो कितने का रह गया है, अब वो रह गया है 11,200 रुपये का, तो मतलब 800, ये मतलब 1,800 रुपये का अपन को प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। क्या हुआ है अपन को, 1,800 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। चलो तो आ जाओ फिर, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, चलो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, ठीक है। ओ सॉरी प्रॉफिट हुआ है ना अपन को ये, तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना आ जाएगा, 1,800 ये, 1,800 ये, और बैलेंस शीट में आके यहाँ पर कितना आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट 11,200 रुपये का, ठीक है। साथ के साथ सारे काम करते हुए चल रहे हैं अपन। चलो अब देखो, जहाँ भी रिवैल्यूएशन अपना क्रेडिट हो रहा है वो अपना प्रॉफिट है, और जहाँ भी डेबिट हो रहा है मतलब वो अपना लॉस है। तो अपन ना वो लास्ट एंट्री देखेंगे क्या हो रही है हमारी। तो देखो, एक तो रिवैल्यूएशन यहाँ पर डेबिट साइड पर है, तो मतलब ये अपना क्या है, ये लॉस है, और यहाँ पर डेबिट साइड पर है तो ये भी लॉस है, और ये अपना क्रेडिट साइड पर है तो ये प्रॉफिट है, ठीक है। तो देखो 6,000 रुपये का अपन को लॉस हुआ है, 1,800 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 6,000 का लॉस, 1,800 का प्रॉफिट, तो 6,000 माइनस 1,800 मतलब 4,200 रुपये का अपन को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। और लॉस की एंट्री अपन कैसे देंगे बच्चा पार्टी, लॉस की एंट्री अपन देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये लास्ट एंट्री बनती है ना अपनी, वो है ये 4,200 रुपये यहाँ। अब इस 4,200 को 3:2 में दे दो, तो ये 2,520 यहाँ आ जाएगा, 1,680 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको पेस्ट कर दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करके आ जाएगा ये, टू रिवैल्यूएशन
अकाउंट बैलेंस कितना आएगा 2520 और 1680, ठीक है। और यहाँ पर बच्चा अपन क्या लिखते थे ऊपर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस शीट से देख के अमाउंट लिखते थे ना। तो 50,000 60,000 रुपये यहाँ आ जाएगा, ये आ गया 50, ये आ गया 60, जेड का तो ये है, ठीक है। चलिए तो अब लेट्स मेक द टोटल। ये आएगा आपका 53,360, ये आएगा 62,240, ये आ गया 40,000। बैलेंस को ब्रॉट डाउन करो, सॉरी कैरी डाउन टू बैलेंस सी डी, ये आएगा 49,440, 58,960, और ये लास्ट का तो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट। चलो इसका टोटल मार दो, 53,360 62,240, फिर ये हो गया 40,000 का, ठीक है। तो ये अपने ट्रू बैलेंस CDs आ चुके हैं। करेक्शन कर लें इनका एक बार, 50,000 प्लस 1,800 प्लस 1,560, 53,360, ठीक है, 60 2240, ये भी ठीक है। चलो तो ये ठीक ही है अमाउंट इसके। अब अपन इन अमाउंट्स को क्या करेंगे बच्चों, इनको करेंगे हम पेस्ट। चलो तो पेस्ट करेंगे अपन कैसे आएगा, कैपिटल अकाउंट करके, कैपिटल अकाउंट्स XYZ, ठीक है। एक्स से कितना निकाला था अपन ने, 49,440, 49,440। एक मिनट रुको बच्चों, कैलकुलेशन एरर लग रहा है मेरे को शायद से। 53,360 माइनस के 2,400 माइनस के 2,520, 48 आएगा बच्चों ये, 48,440, 48,480 ये, फिर आएगा आपका 5,8,960 और Z का 40,000। इन तीनों का टोटल करके यहाँ लिखना है हमको। तो कितना आएगा, 48,440 प्लस 5,8,960 प्लस 40,000, 1,47,400, ये आ गया, ठीक है। अब इस साइड बचा कुछ अमाउंट लिख दो, जो भी बचा हुआ हो। स्टॉक बचा है, स्टॉक कितने का बचा है, 20,000 का। मशीनरी जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ना, रिजर्व वगैरह, वो कुछ नहीं आएगा इसमें। मशीनरी आ गई 38,600 की। चलो और इसकी टोटलिंग मारो, कुछ नहीं बचा है अब। 50,000 प्लस 3,000 प्लस 74,000 प्लस 20,000 प्लस 600। तो ये असेट साइड का टोटल आया है 1,85,600। इसकी टोटलिंग मार दो एक बार, 22,000 3,000 25 और 2 27, तो 27,000 प्लस 11,200 प्लस 1,37,000, अरे यार 1,37,400, सेम 1,85,600। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए थैंक यू, और क्वेश्चन देखेंगे अपने अच्छे अच्छे हम।